Hello everyone and good morning. Today I'm gonna show you uh, how to plant palm oil and how to take facilities from reputed company like Godrej Agrobet Limited. I'm gonna show you here is a palm oil plantations. It might be above 1 hectare areas. You can see here. Here is a palm plant tree, and after that it is distance is all of the इसका जो डिस्टेंस है इसमें शायद 9 मीटर बाय 9 मीटर ऐसा कुछ, और सामने जो दिख रहा है ना वो भी देखो, वो भी है प्लांट है। तो हम लोग काम कर सोचे कैसे पाम ऑयल का गार्डनिंग करें। काम कर सोचे गार्डनिंग करने के लिए हम लोग को जगह होना ज़रूरी है। जैसे भी पाता लैंड भी चलेगा, जैसे ये प्लेन लैंड है ये भी चलेगा। तो क्या करना होगा, हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जाके हम लोगों को एप्लीकेशन करना होगा कि इंटरेस्टेड फार्मर्स इंटरेस्टेड इन पाम ऑयल प्लांटेशन, ऐसा कुछ ऐसे एप्लीकेशन करने से। और यहाँ का जो नियम है वो PSC चेयरमैन का एक फॉरवर्डिंग चाहिए, और साथ ही साथ में एक्चुअली ये जो टोटल बजट होता है ना वो पाम ऑयल का 1 हेक्टर के लिए 77,500 समथिंग होता है। तो आप लोगों को जो भी बेनिफिशियरी होगा 1 हेक्टर के लिए 143 प्लांट्स दिया जाएगा। तो उसी में ही जो 29,500 एवब समथिंग जो कॉस्ट है पाम ऑयल ये प्लांट्स लाने के लिए, कैरिंग लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो क्या होता है वो 77,500 से कट जाएगा। बाकी जो बचा रहेगा उसके लिए होगा इंटरक्रॉपिंग का मतलब है इस प्लान के साथ इस प्लान का बहुत डिस्टेंस है, तो इसमें जो गैप बहुत सारा जगह है उसमें मिर्ची, मक्का और बहुत कुछ छोटा छोटा प्लान्स करके प्लान किया जा सकता है। क्योंकि 3 साल तक तो ये फ्रूट्स नहीं देगा, तो फ्रूट्स देगा तो 4 साल के बाद फ्रूट्स रखेंगे। पहले 1 साल 2 साल में अगर जो आएंगे ना उसमें फ्रूट्स छोटा छोटा प्लांट फ्रूट्स अगर आएंगे तो वो हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें प्लांट्स का जो पावर है ना वो थोड़ा वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। इसलिए तो पहले साल के लिए 1 मीटर राउंड शेप का ये क्लीन रखना चाहिए। ये तो अभी भी फ़िलहाल के लिए लगाया गया है, उसके बाद और लगाया जाएगा। तो उसके बाद जब ये 2 साल का हो जाएगा तो उसके हिसाब से राउंड के 2 मीटर के हिसाब से ये राउंड शेप करके ये क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा, मतलब राउंड शेप करके क्लीन रखा जाएगा। 3 साल के बाद 3 मीटर राउंड शेप के अंदर इसके डायमीटर में वो क्लीन करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग और बायोफेंसिंग का भी एक प्रावधान है इसमें, कि अगर किसी बेनिफिशियरी ने पाम ऑयल प्लांटेशन किया है तो उसके लिए तो बाउंड्री चाहिए होगा वगैरह वगैरह। तो बाउंड्रीज़ के लिए भी ये इसका वो क्या है सुविधा है। बाउंड्री का भी करने के लिए पैसा मिलेगा, बायोफेंसिंग और इंटरक्रॉपिंग का तो मैंने समझा दिया। इंटरक्रॉपिंग मतलब जो 9 मीटर डिस्टेंस के बाद जो गैप जगह है उसी में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सोचो पाइनएप्पल लगा दिया इसमें गैप करके, और सोचो मिर्ची बैंगन का प्लांट्स लगा दिया, कुछ ऐसा ही। तो ये साल में 10 महीने फ्रूट्स देगा, 10 महीने फ्रूट्स आएंगे इसमें। तो 10 महीने दिसंबर और जनवरी वो फ्रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि विंटर सीज़न में पाम ऑयल्स नहीं आते। तो साल का 10 महीना आपको ये पाम ऑयल सीड मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं 2 महीने नहीं मिलेंगे। तो और MSP जो रेट है वो सरकार ने तय किया है 17.25, मतलब 17 रुपया 25 पैसा
ऐसा कुछ पर किलो पाम्स का मिलेगा। तो एक पाम ट्री में महीने में चार बर्ड्स आएंगे। बर्ड्स मतलब वो जो खजूर के जैसा ही कुछ, लेकिन खजूर से ये थोड़ा अलग है। ये प्लांट देखिए कांटेदार है। ये जब बड़ा होगा ना, ये इसमें कांटा भी होते हैं। ये बहुत सख्त किस्म का पेड़ होता है और चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये खजूर के जैसा भी नहीं है। तो ये MSP 17 रुपया 25 पैसा मिलेगा। और साथ में 10 महीने तक ये प्लांट्स आपको क्या देगा, पाम सीड प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये 4 साल में रेडी हो जाता है। मतलब 4 साल में ग्रो करके ये 4 साल से ही फ्रूट्स देना शुरू करते हैं। राबर से थोड़ा अलग है, तो आपका कोई झंझट भी नहीं है। वो गोदरेज पाम ऑयल वाले एग्रोवेट लिमिटेड वाले आएंगे जब आपका प्लान मैच्योर हो जाएगा। तो लगभग एक पेड़ से आपको 80 kg मिल सकता है। 4 बर्ड्स आएंगे और 4 बर्ड्स के आपको वेट करना है। उसको वेट करके तोल के कितना मिलेगा सोचो, लगभग अप्रोक्स नॉर्मल 80 kg पर प्लान। तो उसी के हिसाब से दोस्तों पाम ऑयल गार्डन कीजिए और ख़ुद को फाइनेंशियल रिलायबल बनाइए। और साथ ही साथ आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे कुछ जानकारी हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से देखा जाए तो आपका शायद एनुअल टर्नओवर नियर अबाउट ह्यूज अमाउंट में आएगा। 4 साल तक वेट कीजिए। रबर प्लांट तो 5-7 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन ये प्लांट जल्दी जल्दी उग जाता है। और साथ में इस पर टैपिंग का भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गोदरेज पाम ऑयल्स वाले आएंगे, जब पाम सीड आएगा तब तो उसको काट के लेके जाएंगे। तो धन्यवाद सभी को।